बुलेट मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति जा रहे थे, उसी क्रम में गोली मारकर उनको जख्मी किया गया है। फायर खोखा बरामद हुआ है और एक सिक्सर पिस्तौल भी मिला है। वहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिनका शव यहां लाया गया है। इनकी पहचान स्थापित की जा रही है। सरकार में नई गठन के बाद ही अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं क्या? नीतीश सम्राट की जोड़ी को अपराधी खुली चुनौती दे रहे हैं क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में एक बार फिर सरेआम गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। बिहार के समस्तीपुर में बड़ा शूटआउट, बुलेट सवार दो युवकों को अपराधियों ने सरेआम भुना। एक की मौके पर मौत और दूसरा डीएमसीएच में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। देखिए, घटना समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के माधवपुर भुआल गांव की है। और जानकारी के मुताबिक एक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो युवक जा रहे थे। अब इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अपराधियों ने निशाना सीधे चेहरे और सिर पर साधा, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा अस्पताल में भर्ती है। पुलिस को खोखा और एक पिस्तौल भी बरामद हुई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा रेफर किया गया है। लेकिन यह वारदात उस इलाके की है ना, जिसे हाल के दिनों में शाम्भी चौधरी, जिन्हें चिराग पासवान अपनी बहन कहते हैं और समस्तीपुर के सांसद, वहां से बड़ी राजनीतिक पहचान और शख्सियत है, उनके प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखा जाता है समस्तीपुर। ऐसे में इस हाई प्रोफाइल इलाके में सरेआम हत्या ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है और खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं, सरकार को आड़े हाथों ले लिए हैं। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा है कि बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं और इनके आते ही अपराधियों की मौज हो गई है। क्या सरकार अब अपराधियों को पकड़ने से पहले उनकी जाति पूछेंगे क्या? उनकी जाति ढूंढेंगे क्या? कि परसों ही पटना में भी 20 लाख की लूट हुई और कल समस्तीपुर में यह हादसा। हालांकि मामले को गंभीरता से देखते हुए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। खुद सम्राट चौधरी ने डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात कर अपराधियों पर नकेल कसने की निर्देश भी दिए हैं। लेकिन पुलिस के इस एक्शन के बीच अपराधियों ने रिएक्शन देकर चुनौती दे दी है। अब देखना होगा कि इस केस में समस्तीपुर पुलिस कब तक इन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजती है। क्या बिहार में सुशासन का इकबाल कायम रहेगा या अपराधी इसी तरह सरेआम तांडव मचाते रहेंगे? तो जल्द अपडेट लेकर आएंगे, बने रहिएगा। धन्यवाद। अंतर्गत माधवपुर भुआल गांव है, वहाँ एक बुलेट मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति जा रहे थे, उसी क्रम में गोली मारकर उनको जख्मी किया गया है। पुलिस वहाँ पहुँची हुई है और हमारा ईफएसएल की टीम भी पहुँची है। घटनास्थल पर फायर खोखा बरामद हुआ है और एक सिक्सर पिस्तौल भी मिला है वहाँ पर। उसमें गोली के जख्मी होने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिनका शव यहाँ लाया गया है। इनकी पहचान स्थापित की जा रही है और दूसरे जो जख्मी हुए हैं उनको डीएमसीएच के इलाज के लिए गए हुए हैं। दोनों का डिटेल मिलने पर आपको सूचित किया जाएगा। तत्काल इनके बारे में भी पता किया जा रहा है और इनसे किसी से दुश्मनी थी या किस परिस्थिति में इनकी हत्या हुई है, इसका के लिए हमारी टीम काम कर रही है। वहाँ जैसे ही पूर्ण जानकारी मिलेगी आपको दी जाएगी। मृतक को कितने गोली लगी? मृतक के शरीर पर चेहरा के सामने गोली मारी गई है। अब ये जांच का विषय पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद किसी की पहचान नहीं हो पाई है? नहीं, पहचान हुई है। जो डीएमसीएच गए हैं उनके पहचान होने और नाम पता होने के बाद, डिटेल वहाँ से मिलने के बाद तथा उनके वो जो बताएंगे कि चूँकि घटना के समय वो मौजूद थे। आगे गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री